साथियों नमस्कार। आज मेरी एक कविता जिसका शीर्षक है साहब मैंने दहेज नहीं लिया। बड़ी ही मार्मिक कविता है, आज के परिवेश को देखकर लिखी गई है। इसमें लास्ट तक बने रहें, सुने, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। मेरा तलाक का मुकदमा था, इल्ज़ाम बार बार पूछा जा रहा था। मेरे को दहेज के मामले में फंसाया था, जज मेरे को बार बार कोस रहा था। जज मेरे को बार बार कोस रहा था। पत्नी द्वारा मुझे जलील किया जा रहा था। 7 फेरों के वादों को तोड़ा जा रहा था। 7 फेरों के वादों को तोड़ा जा रहा था। मैं निःशब्द खड़ा था। मैं निःशब्द खड़ा था। सब कुछ इन आँखों से देख रहा था। झूठा इल्ज़ाम मेरे पे बार बार लगाया जा रहा था। झूठा इल्ज़ाम मेरे पे बार बार लगाया जा रहा था। मैंने खूब सुना, मेरे दिल का गुब्बार फूटा। मैंने खूब सुना, मेरे दिल का गुब्बार फूटा। मैं ज़ोर से चिल्लाया, साहब मैंने दहेज नहीं लिया। साहब मैंने दहेज नहीं लिया। मेरे अंधे पिता से मुझे दूर कर रही थी। मेरे अंधे पिता से मुझे दूर कर रही थी। मैंने समझाने की कोशिश बहुत की थी। बोली दोनों में से एक को चुनो, पिता या फिर मेरे को। दोनों में से एक को चुना, पिता या फिर मेरे को। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका। बस पिता को साथ रखना था। बस साहब यही दोष मेरा था। बस साहब यही दोष मेरा था। जज साहब ने मेरी दलील को सुना था। हर किसी की आंखों में आंसू था। जज साहब ने मेरी दलील को सुना था। हर किसी की आंखों में आंसू था। जज बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने क्या है घिनौना कृत्य। जज साहब बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने क्या है घिनौना कृत्य। दहेज लेना अपराध है, क्या तुझे पता नहीं था। दहेज लेना अपराध है, क्या तुझे पता नहीं था। इस अपराध में मैं तुझे देता हूँ 5 साल की सज़ा। इस अपराध में मैं तुझे देता हूँ 5 साल की सज़ा। मैं बार बार चिल्ला रहा था। मैं बार बार चिल्ला रहा था, साहब मैंने दहेज नहीं लिया। साहब मैंने दहेज नहीं लिया। जज ने फैसला सुनाया। जज की आंखों में आंसू आया। जज ने फैसला सुनाया। जज की आंखों में आंसू आया। कानून की गुत्थियों ने आज एक बेगुनाह को उलझाया। कानून की गुत्थियों ने आज एक बेगुनाह को उलझाया। कानून की गुत्थियों ने आज एक बेगुनाह को उलझाया। ये छोटी सी कविता लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।